हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हम सब लोग अनंत जीवन पाना चाहते हैं, हम में से कोई भी नरक में जाना नहीं चाहता। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस उठाया कि आपको और मुझे जो सजा मिलनी थी नरक की आग के रूप में, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो दो तरह की सोच लोगों की यीशु मसीह के पास आने के बाद बन जाती है। दो तरह के लोग मैं बोलूंगा यीशु मसीह के पास आते हैं। एक वो लोग हैं जो यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं कि उनके दुख दूर हो जाएं, समस्याएं खत्म हो जाएं, बंधनों से आजाद हो जाएं, रोगों से चंगे हो जाएं, उनकी समस्याएं हल हो जाएं और उनके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। दूसरे वो लोग होते हैं जो एक सच्चे परमेश्वर की खोज में होते हैं और जब यीशु मसीह उनको मिलता है, उनको पता चल जाता है कि यही वो परमेश्वर है जिसे हम खोज रहे थे और जो हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है। हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो बाइबल को पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का वर्णन के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो पुराने नियम में की गई भविष्यवाणी हो, चाहे नए नियम में जब एक घटना हुई उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दोनों तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए कीमत चुकाई है। देखो, बाइबल में यीशु मसीह के जन्म से सैकड़ों साल पहले भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कर दी कि यीशु मसीह आएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसके साथ जो जो होगा वो आपके और मेरे जीवन में चमत्कारों को लेकर आएगा। जैसा लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। इसका मतलब क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु मसीह को कोड़े खाना जरूरी था ताकि हम लोग जो उस पर विश्वास करते हैं वो बीमारियों से चंगे हो जाएं। आमीन। इस संसार में यीशु मसीह बोलता है, इस संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। इसीलिए यशायाह की किताब में जहां ये भविष्यवाणी हुई वहां पे आप पढ़ोगे तो लिखा है, उसने ताड़ना को सहा ताकि आपको और मुझे शांति मिले। हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना को सहा। वहां लिखा है, उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। इसका मतलब हम जब शारीरिक रूप से यहां पर इस दुनिया में हैं, हमारे जीवन की जो भी जरूरतें, चाहे वो बीमारी से चंगाई की जरूरत हो, चाहे धन की जरूरत हो, चाहे मन में, जीवन में, परिवार में शांति की जरूरत हो, हर जरूरत को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने पहले कीमत चुकाई, फिर क्रूस उठाया और क्रूस के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उसने हमारे दोनों तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए कीमत चुकाई है, हमारे शारीरिक जरूरत भी और हमारी आत्मिक जरूरत भी। हमारी आत्मिक की जरूरत क्या है? हम में से कोई नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं। हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हम सब लोग अनंत जीवन पाना चाहते हैं, हम में से कोई भी नरक में जाना नहीं चाहता। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस उठाया कि आपको और मुझे जो सजा मिलनी थी नरक की आग के रूप में, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। जब दोनों तरह की जरूरत को प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया और प्रभु में आने के बाद हमारी दोनों तरह की जरूरतें पूरी होती हैं, तो हमारे जीवन में हम ज्यादातर समय में एक ही तरह की बात पर ज्यादा ध्यान क्यों लगा के रखते हैं? मैं 90% मसीह लोगों के बारे में बोल सकता हूं, 90% मसीह लोगों के बारे में बोल सकता हूं कि वो अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए ही प्रार्थनाएं करते हैं, शारीरिक जरूरतों के पूरे होने के लिए ही चिंताओं में रहते हैं, केवल शारीरिक जरूरतों के लिए ही यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। अगर
जीवन में थोड़ा दुख आएगा, थोड़ी समस्या आएगी, थोड़ा सा बिजनेस डाउन हो जाएगा, थोड़ी सी पैसे की तंगी आएगी, कोई बीमारी शरीर में आ जाएगी, उनका विश्वास प्रभु से कमजोर हो जाता है और बहुत सारे लोग तो प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो यीशु मसीह को छोड़ के वापिस अपने पुराने रास्ते पे चले जाते हैं। प्रभु यीशु दोनों तरह की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? ऐसा ही है ना? आपको पता है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, यीशु मसीह के दाएं और बाएं दो और लोग क्रूस पर चढ़े हुए थे। पता है आपको? वो दो लोग इस दुनिया के दो तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आज उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी सोच के बारे में पढ़ेंगे और उससे हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। तो अपनी बाइबल को खोलें, लूका रचित सुसमाचार निकालें, अध्याय 23 उसका 39 से 43 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 23 वर्स 29 to 43। हालेलुया। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन आमीन। यहाँ पर लिखा है कुकर्मी, मतलब बुरे काम करने वाले दो लोग यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर लटकाए जा रहे हैं। एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है, तीनों क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं। तीनों दर्द से परेशान हैं, तीनों के शरीर जख्मी हैं, तीनों के शरीर से खून बह रहा है, तीनों तड़प रहे हैं। लेकिन उन तीनों में से एक यीशु मसीह है जिसको इस काम को करना जरूरी था। वो इसी काम के लिए इस दुनिया में आया था, वो अपने काम को पूरा कर रहा है। दो बुरे काम करने वाले कुकर्मी, पापी और गुनाहगार लोग हैं जिनको सजा मिल रही है क्रूस के ऊपर मौत की। जैसे आज के टाइम में अपराधियों को फांसी की सजा मिलती है, ऐसे ही उस समय क्रूस के ऊपर चढ़ाकर मारे जाने की सजा होती थी जो दो डाकुओं को मिल रही थी। ये दोनों को सजा मिल रही है। ये दोनों क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं और क्रूस के ऊपर बातचीत हो रही है। एक डाकू बोल रहा है, तू तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है, तू तो अपने आप को मसीहा बोलता है, तू तो अपने आप को परमेश्वर बोलता है, तू तो अपने आप को उद्धार करता बोलता है, तो क्यों तू खुद भी क्रूस से नहीं उतरता और हमें भी क्रूस से नहीं उतारता? क्यों तू इस काम को नहीं कर रहा? आज आपको YouTube पर, Instagram पर, Facebook पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस बात को बोलते हैं कि इनका परमेश्वर तो खुद को क्रूस से नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा, हमें क्या बचाएगा। बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे, अरे इनका परमेश्वर तो खुद क्रूस के ऊपर मर गया, वो कहां से बचाएगा, वो कैसे चंगा करेगा, वो कैसे चमत्कार करेगा। लोग बोलते हैं मुर्दे जिंदा होते हैं, वो तो खुद मर गया क्रूस के ऊपर। क्योंकि लोगों को आधी स्टोरी पता है, क्रूस पर मारे जाने के बारे में पता है, लेकिन वो ये नहीं जानते वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आज भी जिंदा है और आज वो मुर्दों को जिंदा करता है। आमीन, हालेलुया। एक डाकू बोल रहा है, अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है, तू सच में उद्धार करता है, तू सच में मसीहा है, तू सच में परमेश्वर है, तो खुद को भी उतार, हमें भी उतार, ताकि हमें पता चले तू सच में परमेश्वर है। आमीन। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को बोलते हैं, प्रूव कर अपने आप को, अपने आप को प्रमाणित करके दिखा कि तू परमेश्वर है। उनको बोलो चर्च में जाओ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करवाओ, परमेश्वर चमत्कार करेगा।
चर्च में आएंगे, एहसान करेंगे परमेश्वर के ऊपर। अगर चमत्कार होगा तो ही विश्वास करेंगे, नहीं तो हम विश्वास नहीं करते। मैं बोलना चाहता हूं, विश्वास करो या ना करो, परमेश्वर परमेश्वर है और वो परमेश्वर रहेगा। वो इस दुनिया को बनाने वाला है, वो इस दुनिया को चलाने वाला है, कोई विश्वास करे या ना करे। आमीन। एक डाकू बोलता है, अपने आप को प्रमाणित कर, अगर तू परमेश्वर है हमें नीचे उतार तो पता चलेगा कि तू परमेश्वर है। लोग बोलते हैं मुझे चंगा कर तो मैं मानूंगा तू चमत्कार करता है, मुझे आशीषित कर, मेरे पास बच्चा नहीं है, मुझे बच्चे की आशीष मिलेगी तो मैं विश्वास करूंगा तू परमेश्वर है। मैं कर्जे में हूं, मुझे कर्ज से निकाल तो मैं विश्वास करूंगा तू परमेश्वर है। मुझे इस बीमारी से चंगा कर तो मुझे पता चलेगा तू परमेश्वर है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह को परखने के लिए उसके पास मत आओ, उस पर विश्वास करो। वो आपको बीमारी से चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, बच्चे की आशीष देने की सामर्थ्य रखता है, आपको पैसे की आशीष देने की सामर्थ्य रखता है, आपको कर्जे से वो बाहर निकाल सकता है। आमीन। लेकिन उसके लिए आपको उस परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। और दूसरा कुकर्मी, डाकू, गुनाहगार क्रूस के दूसरी तरफ बोल रहा है, अरे शर्म कर ले, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता क्या? हमें जो सजा मिल रही है वो सही मिल रही है, क्योंकि हमने सारी जिंदगी गंदे काम किए हैं, हमने लोगों को लूटा, हमने लोगों की हत्याएं की, हमने तरह तरह के बुरे काम किए, और हमें जो सजा मिल रही है क्रूस की वो ठीक मिल रही है। दूसरा डाकू अपने पाप को यीशु मसीह की उपस्थिति में मानता है कि जो न्याय मेरा हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। वो यीशु मसीह को बोलता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि जरूर लेना। जब तू अपना राज्य इस दुनिया में स्थापित करे तो मेरा ध्यान रखना। इस जिंदगी में मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, मैंने लोगों की हत्याएं की हैं, मैंने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है, मैंने बहुत सारे गंदे काम किए हैं। यहां पर तो मैं क्रूस पर मर रहा हूं, लेकिन इसके बाद की मौत, वो नरक की आग मैं नहीं चाहता। तो मुझ पर दया रखना, मुझ पर अपनी दया की दृष्टि को बना के रखना। और जब यीशु मसीह ने देखा कि वो डाकू पश्चाताप कर रहा है, यीशु मसीह ने उस डाकू को बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। एक डाकू है जो तुरंत अपने जीवन में चमत्कार चाहता है। अगर चमत्कार होगा तो यीशु पर विश्वास करेगा, चमत्कार नहीं होगा तो यीशु मसीह पर कोई विश्वास नहीं। दूसरा डाकू है जो इस सेम परिस्थिति में है, लेकिन दूसरा डाकू तुरंत चमत्कार नहीं चाहता। दूसरा डाकू चाहता है उसे अनंत जीवन मिल जाए, उसको पापों की माफी मिल जाए, वो स्वर्ग में चला जाए। दूसरा डाकू उसके लिए प्रार्थना करता है, और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर दूसरे डाकू की प्रार्थना को सुन लेता है, उसके पश्चाताप को ग्रहण कर लेता है, और उसको वादा करता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन दोनों डाकुओं की परिस्थिति को देखोगे, दोनों सेम परिस्थिति में है, सेम दर्द में है, सेम परेशानी में है, बिल्कुल सेम पीड़ा दोनों को हो रही है, बिल्कुल वही दुख में दोनों हैं, पर दोनों की सोच अलग अलग है। यीशु मसीह दोनों के पास है, यीशु मसीह दोनों के बीच में है, लेकिन यीशु मसीह को लेकर दोनों का नजरिया अलग अलग है। ऐसा ही चर्च में आने वाले लोगों के बीच में भी होता है। कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि वो अनंत जीवन पाना चाहते हैं, और इस दुनिया के दुख, समस्याएं, कलेश उनके विश्वास को प्रभावित नहीं करते। उनका विश्वास अटल रहता है और वो हर परिस्थिति में यीशु मसीह के पीछे चलते रहते हैं। कुछ लोगों का विश्वास, भरोसा हालातों और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी ऊंचा, कभी नीचा। जैसे परिस्थितियां वैसा विश्वास। परिस्थितियां मुश्किल हैं, विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। परिस्थितियां अच्छी हैं, विश्वास मजबूत हो जाएगा। अगर आप मुश्किल परिस्थितियों में भी, अपने जीवन के मुश्किल समय में भी प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बोल रहा हूं, अनंत जीवन में आप जरूर प्रवेश करोगे, क्योंकि आप मुश्किल समय में भी यीशु मसीह को छोड़ते नहीं हैं।
आमीन। लेकिन अगर आप मुश्किल समय में यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, यीशु मसीह के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, इस दुनिया से आशीषों से भी वंचित हो जाओगे और अनंत जीवन भी कभी नहीं मिलेगा। ये पल भर का सुख है। अपनी उम्र के बारे में आप सोचें, परमेश्वर ने आपको कितने दिन, कितने महीने या कितने साल और दिए हैं, शायद आप नहीं जानते, शायद मैं नहीं जानता हूं। हमें इस दुनिया के सुख से ज्यादा उस दुनिया के बारे में सोचना चाहिए जो इसके बाद शुरू होने वाली है, जिसका कभी अंत नहीं होगा। प्रभु का दास पौलुस, अगर उसके जीवन के बारे में पढ़ोगे बाइबल के अंदर तो आपको पता चलेगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब में घर जाकर पढ़ना, वहां पर वो अपने जीवन के दुखों का वर्णन करता है। वो बोलता है, मैंने 5 बार कोड़े खाए हैं, मैंने 3 बार यहूदियों के हाथ से बेंतें खाई हैं, सारा दिन सारी रात मैंने समुद्र के बर्फीले पानी में बिताया है, मैंने शहर पनाह को लांगा है, कई बार लोगों ने मुझे पत्थरवाह किया है, पत्थर से मार डालने की कोशिश की है, कई बार लोगों ने पौलुस को यहां तक मारा कि उन्होंने सोचा मर गया और छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु ने उसको बचा लिया। उस दुख को सहने के बाद भी वो बोलता है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन। क्योंकि उसका आनंद इस दुनिया के सुख सुविधाओं से, इस दुनिया की चंगाई छुटकारे से जुड़ा हुआ नहीं है। उसका आनंद उसके परमेश्वर के साथ है। वो दुख उठाकर प्रभु की सेवा करता है और आनंदित रहता है। आमीन। इस दुनिया में हर रोज एक नई परिस्थिति आपके सामने होगी, एक नई परीक्षा आपके सामने हो सकती है, एक नया दुख या एक नया सुख आपके सामने हो सकता है। अगर आपका आनंद, आपकी खुशियां इन चीजों से जुड़ी हैं, वो टेम्परेरी होंगी। आप जिंदगी के कुछ दिन खुश रहोगे तो कुछ दिन बहुत ज्यादा दुखी रहोगे। लेकिन अगर आपका आनंद और आपकी खुशी आपके परमेश्वर के साथ जुड़ी है तो आप इस दुनिया में भी खुश रहोगे और इसके बाद स्वर्ग में भी आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा कर पाओगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस बोलता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या अधिकारी, क्या प्रधानताएं, क्या स्वर्गदूत, क्या तलवार, क्या नंगाई, कुछ भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आमीन। ये प्यार होना चाहिए। एक डाकू को देखो आप, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसी पीड़ा में है, उसको पता है यहां पर तो मरने वाला हूं, लेकिन इसके बाद एक और जिंदगी है, एक और समय है जो अनंत काल का है। वो उसके लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि जरूर लेना। क्या हम अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम उस अनंत जीवन की चिंता करते हैं? हम हर रोज अपनी नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने पैसे के लिए हर रोज प्रार्थना करते हैं। अनंत जीवन के लिए कितनी प्रार्थना, अनंत जीवन की कितनी तैयारी, अनंत के जीवन के बारे में कितना सोचते हैं, वो बात बड़ी जरूरी है। अगर वो बात हमारी लाइफ से मिस हो जाएगी, उस बात के बारे में हम सोचना छोड़ देंगे और उस चीज की हम तैयारी नहीं करेंगे, हम कभी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। एक तैयारी करनी पड़ेगी आपको। आमीन। बोलो हालेलुया। किसके घर में कलेश नहीं है? किसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते? किसके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती? किसके घर में बीमारी नहीं आती? जब तक जिंदा हैं ये सब कुछ आएगा। आप प्रार्थना करोगे और यीशु मसीह के नाम से ये सब चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन जो अनंत जीवन है उसकी तैयारी हर रोज करनी पड़ेगी, हर रोज उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, हर रोज अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, हर रोज अपने आप को मसीह के स्वरूप और उसकी समानता में बनाना पड़ेगा। आप उस डाकू के बारे में सोचो, सारी जिंदगी पाप किया, आखिरी के मिनट में पश्चाताप किया और यीशु मसीह ने उसको अनंत जीवन दे दिया। कितना प्यार यीशु मसीह उससे बढ़कर आपसे और मुझसे करते हैं। वो नहीं चाहते हम में से कोई नरक में जाए, इसलिए वो चाहते हैं हम अपना ध्यान संसारिक वस्तुओं से ज्यादा स्वर्गीय आशीषों की ओर लगाएं। स्वर्गीय आशीषें क्या हैं? पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा का फल,
प्रार्थना का जीवन, वचन के अनुसार चलने का जीवन, इन चीजों की ओर अपना ध्यान ज्यादा लगाना है। अगर आप इन चीजों में बढ़ोगे, बाकी सब कुछ अपने आप आपकी जिंदगी में आता जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। सर्दी का मौसम आता है, बच्चों को नहीं बोलना पड़ता माँ बाप को कि हमें स्वेटर लेकर दो, हमें गर्म कपड़े लेकर दो। माँ बाप को पता है बच्चे को गर्म कपड़े चाहिए, माँ बाप पहले इंतजाम कर देते हैं, इसलिए इन चीजों की चिंता मत करो। यीशु मसीह बोलते हैं अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो इन चीजों को खोजते खोजते सारी जिंदगी निकाल देते हैं। अगर मसीह में आने के बाद भी हम इन्हीं चीजों की खोज में हैं तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। हमें खोजना है अपने परमेश्वर को। बाइबल में लिखा है परमेश्वर और उसकी सामर्थ की खोज में लगे रहो। अपने परमेश्वर को और ज्यादा गहराई से जानो, और ज्यादा परमेश्वर के नजदीक जाने की कोशिश करो, और ज्यादा परमेश्वर के स्वभाव को समझने की हर रोज कोशिश करो। जितना ज्यादा परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को खोजोगे उतना जल्दी अनंत जीवन के लिए तैयार होंगे, और ये सब वस्तुएं अपने आप आपकी लाइफ में आती जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? क्या आप समझ रहे? हमें जो प्रार्थनाएं करनी है, हमें जो परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना है, वो स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करना है। स्वर्गीय आशीषों के आने के लिए प्रार्थनाएं करनी है। इस दुनिया में जो हमें चाहिए, इस दुनिया की जो हमारी जरूरतें हैं, मैं आपको क्लियर बोलना चाहता हूं, वो सारी जरूरतों को परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है हमें क्या क्या चाहिए। हमारे घर में राशन नहीं है, खुदा जानता है, वो इंतजाम जरूर करेगा। हमारे पास नौकरी नहीं है, प्रभु को पता है। हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, प्रभु को अच्छे से पता है हमें बिजनेस की कितनी ज्यादा जरूरत है। सब कुछ खुदा के हाथों में है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। लेकिन तैयारी किसकी करनी है? अनंत जीवन की। अभी के अभी चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, बढ़ती उन्नति नहीं मिलेगी तो यीशु हमारा परमेश्वर नहीं, हमारा यीशु से कोई संबंध नहीं, हम यीशु से अलग हैं। वो एक डाकू की सोच थी। दूसरे डाकू की सोच है मुझे अनंत जीवन पाना, ये जिंदगी तो खत्म होने वाली है। वो बोलता है प्रभु जब तो अपने राज्य में है मेरी सुधि जरूर लेना। आशीष किसको मिली? दूसरे डाकू को। प्रभु ने उसको साथ के साथ उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया और प्रभु ने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसकी प्रार्थना का उत्तर यीशु मसीह ने इंस्टेंट, उसी टाइम, उसी घड़ी दे दिया। ऐसे ही यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेगा। अगर आप अनंत जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करोगे, आप प्रभु के दान वरदानों के लिए, प्रभु के आत्मिक फल के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर जरूर आपको उनसे भरपूर करेगा। क्या आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करे? मैंने आपको शुरुआत में बताया दोनों तरह की जरूरतों के लिए यीशु ने कीमत चुकाई है। आमीन। आप जब उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, आप जब उसकी संतान हैं, आपकी हर जरूरत को पूरा करना यीशु मसीह का काम है। आप चिंताओं को छोड़ो, अनंत जीवन की तैयारी करो। बाइबल में लिखा है पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।